प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पुत्र प्राप्ति होने का एक सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आए कि पंडित जी, हमारी शादी को काफ़ी समय हो चुका है लेकिन हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और कुछ फ़ोन कॉल्स ऐसे आए कि हमारे घर में पुत्री तो है लेकिन पुत्र नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी पुत्र का जन्म हो। तो प्रिय दर्शकों, वैसे तो आज के परिवेश में बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं रहा है। बेटियों ने बहुत सारे ऐसे कार्य कर दिखाए हैं जो बेटा नहीं कर सकता, लेकिन एक परिवार को पूरा करने के लिए बेटा और बेटी दोनों का होना आवश्यक है। परिवार तभी पूरा होता है जब बेटा और बेटी दोनों घर में होते हैं। तो आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं, ये उपाय आपने श्री कृष्ण भगवान की छठी के दिन कर देना है। जिस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद उसकी छठी मनाई जाती है, तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6ठे दिन श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है। ये बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। तो ये उपाय आपने इसी दिन करना है। अब की बार 31 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाएगी, यानी कि कल ही छठी मनाई जाएगी। आज 30 अगस्त है, कल 31 अगस्त है, तो कल श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाएगी। तो ये उपाय आपने कल ही करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हो। अब आप उपाय सुन लीजिए, आपको क्या करना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय करने के लिए आपके घर में लड्डू गोपाल भगवान का होना अति आवश्यक है। यदि लड्डू गोपाल भगवान आपके घर में नहीं है तो आप मार्केट से लेकर आ सकते हो। एक लड्डू गोपाल भगवान होना बहुत ही जरूरी है। और क्या चाहिए, आप 2 झुंझुने ले आइए बाजार से। क्या लेके आना है? 2 झुंझुने, यानी कि 2 खिलौने। खिलौने में आप और भी ले सकते हो कुछ, लेकिन झुंझुना यदि लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटा बच्चा झुंझुना ही बजाता है। तो झुंझुना आप ले आइए, 2 झुंझुने आप ले आइए। और 2 ड्रेस आपने लेनी है। एक ड्रेस तो ऐसी जो आपके घर में लड्डू गोपाल भगवान है उनके साइज की, क्योंकि वो ड्रेस आपने लड्डू गोपाल भगवान को पहनानी है। और एक ड्रेस ऐसी जिसे 6 दिन का बच्चा पहन सके। 2 ड्रेस, 2 झुंझुने, ये आप बाजार से पहले ही अपने घर में ले आइए। और ये उपाय मैंने आपको बताया, सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। ये उपाय करने से आपको नहाना होगा, नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े आपने पहन लेने हैं। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठ जाना है। लड्डू गोपाल भगवान को थाली में विराजमान कर लेना है। थाली कोई भी आप ले सकते हो, तांबे की थाली छोड़कर कोई भी थाली आप ले लीजिए। थाली में लड्डू गोपाल भगवान को विराजमान कर लीजिए और केसर मिश्रित दूध से लड्डू गोपाल भगवान का स्नान आपने करवाना है। यदि केसर मिश्रित दूध आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पंचामृत से भी आप लड्डू गोपाल भगवान का स्नान करवा सकते हो। पंचामृत में क्या होता है आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। दूध, दही, घी, शहद और मीठा, ये 5 चीजें मिलकर पंचामृत बन जाता है। तो पंचामृत की सहायता से भी स्नान करवा सकते हो, केसर मिश्रित दूध से भी आप स्नान करवा सकते हो। स्नान करवाने के बाद आपने शुद्ध जल से स्नान करवा देना है। उसके बाद साफ सुथरा तौलिया आपके पास होना चाहिए, उसके साथ लड्डू गोपाल भगवान को अच्छे से पोंछ दीजिए और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर इसको विराजमान कर दीजिए। और जो ड्रेस आप लेकर के आए थे वो ड्रेस आप लड्डू गोपाल भगवान को पहना दीजिए। उसके बाद तिलक कर दीजिए। चंदन का तिलक आप कर सकते हैं, केसर का तिलक आप कर सकते हैं, रोली का तिलक आप कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे लड्डू गोपाल भगवान को तिलक कर दीजिए। और उसके बाद ये जो झुंझुने और ये जो ड्रेस बच गई है, ये दोनों की दोनों आप लड्डू गोपाल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए। उसके बाद आपने एक कटोरी लेनी है। कटोरी के अंदर थोड़ा सा मक्खन, थोड़ी सी मिश्री और एक तुलसी का पत्ता वो डाल लेने हैं और लड्डू गोपाल भगवान के सामने आपने रख देना है भोग लगाने के लिए।
उसके बाद आपने यहीं बैठ करके एक मंत्र का जाप करना है, बिल्कुल भाव के साथ। अब मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाहम शरणम गतः। इस प्रकार से आपने इस मंत्र की एक माला कर देनी है, यानी कि 108 बार इस मंत्र का जाप आपने कर देना है। मंत्र का जाप करने के बाद अपनी झोली फैलाकर आपने लड्डू गोपाल भगवान के सामने बैठ जाना है और पुत्र प्राप्ति के लिए बारंबार आपने प्रार्थना करनी है। अब ये जब उपाय आप कर रहे हो तो आपके घर में यदि आपकी सासू माँ है तो उसको भी आप अपने पास में बैठा लीजिए। यदि सासू माँ नहीं है तो आपकी कोई जेठानी हो उसको आप बैठा लीजिए, दोरानी हो उसको आप बैठा लीजिए, या फिर आपका कोई भी शुभ चिंतक, आपकी कोई सखी सहेली हो उसको आप बिठा सकते हो। यदि कोई भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो अपने पतिदेव को आप बैठा लीजिए। अब ये जो आपने 2 खिलौने और एक ड्रेस लड्डू गोपाल भगवान को अर्पित की है, तो इसमें से एक खिलौना और ये ड्रेस आपके पास में जो भी बैठा हुआ है वो वहां से उठा करके आपकी झोली में डाल दे। इससे आपकी झोली भर जाएगी। और यदि कोई भी आपके पास अवेलेबल नहीं है पास में बैठाने के लिए, आप केवल अकेले हो, तो फिर कोई बात नहीं, आप वहां से खुद अपने हाथ से एक खिलौना और ये ड्रेस उठा करके अपनी झोली में डाल लीजिए और फिर से लड्डू गोपाल भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए पुत्र प्राप्ति के लिए। ये आपने डाल लिया, ये आपकी झोली भर गई। अब ये झोली भरने के बाद ये जो माखन मिश्री और इसके अंदर जो तुलसी का पत्ता है ये आपने खाना है। ये केवल आपने खाना है। आपके अलावा आपके जो पति देव हैं वो भी खा सकते हैं। यदि अवेलेबल हैं आपके पास तो आपके पति देव हैं वो भी खा सकते हैं, यदि वो नहीं है तो फिर केवल आपको खाना है। न आपकी सास को खाना है, न आपकी सखी सहेली को, किसी को नहीं देना। केवल आप खा सकते हो या फिर आपके पति देव खा सकते हैं। ये प्रसाद केवल आप लोगों को खाना है। जो भी पास में बैठा हुआ है उनको कोई और प्रसाद आप दे सकते हो। ये आपने खुद खाना है। खुद खाने के बाद ये जो आपकी झोली में एक खिलौना और एक ड्रेस है, इसको आपने संभाल के रख देना है, अलमारी में, संदूक में, कहीं पर भी संभाल के आप रख दीजिए। और जब आपके घर में पुत्र का जन्म हो तो उस पुत्र जन्म होने के बाद छठे दिन जो छठी मनाई जाएगी तो उस दिन आपने अपने पुत्र को ये ड्रेस पहना देनी है और ये जो झुंझुना है ये उसके हाथ में थमा देना है। इस प्रकार से ये उपाय आपने करना है। बिल्कुल ही सरल उपाय है लेकिन चमत्कारी है। श्री कृष्ण भगवान की छठी का दिन है, कोई सामान्य दिन नहीं होता है। अच्छा योग बन रहा है, अच्छा पवित्र दिन है। यदि आप पवित्र आत्मा से, पवित्र मन से ये उपाय लड्डू गोपाल भगवान का इसी प्रकार से करोगे जैसे मैंने बताया है तो आप देखोगे आपकी झोली जरूर भर जाएगी। प्रभु की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये जानकारी पहुंच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।